लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा बता के जाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नैब के जो चीफ हैं कमर जमान चौधरी साहब बहादुर, इंसाफ दे साहब बहादुर, किसी दिन मन्नू भाई की हमने सुना नहीं है, पूरी नज़म सुनानी है, पूरी नज़म, उनको जीएचक्यू बुलाया गया और उन्होंने तो अपने तक एक वो की थी, कटसी कॉल की थी। लेकिन आपको पता है जब जीएचक्यू में कटसी कॉल नहीं होती पर्टिकुलर नैब चीफ के साथ, ये पूछने गए थे बातों बातों में, अपने जीएचक्यू को ब्लैकमेल करने गए थे कि डीएचई वैली जो है उसमें जो आपके साबिक मतलब है, ये अब खुल के बात तो कर नहीं सकते थे, बड़े हार से मौत बता रहा हूँ। तो इन्होंने बातों बातों में इन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, इनकी जनरल रहील से, तो इन्होंने कहा जी वो साबिक वो कुछ केसेस हैं डीएचए वैली के, तो उसमें तो फिर बातों बातों में तो उसका क्या करेंगे। इशारा उधर ही था कि वो जी जनरल कियानी साहब के दो भाई हैं जो, तो उनका क्या करेंगे। तो आर्मी चीफ का जो बाकायदा वहाँ से ज़राए ने कंफर्म किया है और उन्होंने कहा जी, आर्मी चीफ ने कहा जी किसी के भी भाई हों आप प्रोसीड करें, कार्रवाई करें, चाहे वो उन्होंने नाम नहीं लिया, वो साफ दे रहे चीफ का नाम नहीं ले रहे थे, वो भी नहीं ले रहे थे, कानून के मुताबिक चले। उन्होंने बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि ये इल्जाम लगता रहता है कि जनाब ये सिर्फ सिविलियन एहतसाब हो रहा है, ये चंद जर्नैलों की अगर इस तरह की कुर्बानी दे दी जाएगी तो उससे ये क्रॉस द बोर्ड हो जाता है। और भी वो फैसला कर चुके हैं। नैब के चीफ जो आज को आपको यकदम एक्टिव लगते हैं और अपने उस पर खड़े हो गए, लगता है कि इनसे बड़ा बहादुरी कोई नहीं है, तो पीछे से जीएचक्यू साहब ने कोई जरा इनको जरा थोड़ी सी वो की है। उन्होंने कहा क्योंकि इन्होंने अपने उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की बातों बातों में कि जी वो डीएचए वैली मतलब ये उसमें तो आपका एक्स आर्मी चीफ के भाई हैं। उन्होंने कहा जी जो भी मुलव्वस हैं जनाब, जो भी है जहां है आप कार्रवाई करें। मैं डर तो ये रहा हूं कि ये इन्होंने ये जो नैब का एकदम 15-15 साल वाले केसेस है ना, उन केसेस में किसी में जान है ही नहीं। जो लिस्ट भेजी है, अगर ये उन्होंने कहा ना एक्सपीडाइट इनको जल्दी डिस्पोज ऑफ करे तो सारे बच जाएंगे। मेरी ये गुजारिश होगी कोर्ट्स को ये देखना चाहिए कि इनकी इन्वेस्टिगेशन देखें। कोई कमीशन जो उस दिन शाहीन भाई साहब कह रहे थे, मेरे पास दो नाम है, अगर कोई कमीशन बना दे, इन्वेस्टिगेशन। मेरा ये ख्याल है इन्हीं पे अदालत को ना एक मॉनिटरिंग कमीशन अगर बनाना चाहिए 150 मेगा स्कैंडल पे। दो नाम है, एक तारिक खोसा है, एक शोएब सडल है। इन दोनों को आप यहाँ पे लगा दें कि ये केसेस हैं, इनकी प्रोग्रेस, इनकी सारी इनकी तफ्तीश आपने देखी। दोनों ऑनरेबल लोग हैं, और भी कोई अदालत के में नाम आते हैं, ये दोनों बड़े ही मुस्तरद नाम है, मुस्तरद नाम है जो किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, ना किसी के उसमें आना है। और मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि दबाव की बात आ गई है, तो मेरे ऊपर उन्होंने दबाव डाल दिया कि जनाब ब्रेक लें।